स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं DsP2 इस संकरण में एक D कक्षक, एक S कक्षक और 2 P कक्षक, मतलब एक S, एक D और 2 P कक्षक आपस में क्या करते हैं, ये आपस में अतिव्यापन करते हैं और एक D, एक S, 2 और 4 मतलब 4 DsP2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है और इनकी आकृति वर्ग समतली होती है और इनके मध्य बंध कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो अब हमको इन सभी बातों को एग्जाम्पल के लेकर धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो आपको एक बार रिपीट कर दूं मैं कि DsP2 संकरण में एक D, एक S और 2 P ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करके 4 समान ऊर्जा वाले DsP2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं जिनकी आकृति वर्ग समतली होती है और उनके मध्य बंध कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब क्यों ना इसे जितनी भी हमने बातें यहाँ पर लिखी है उनको एक एग्जाम्पल के लिए समझ लिया जाए। तो हम शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल। आप ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल समझने के लिए अब हम तैयारी कर रहे हैं। अब हम इस संकरण को समझने वाले एग्जाम्पल लेके, उसका एग्जाम्पल है NiCN होल 4 2-। अब हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इस संकरण को समझने वाले हैं। अब हम सबसे पहले इसमें जो निकिल केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे। आप देखिए, हम निकिल की ऑक्सीजन संख्या को x मान लेंगे और Cn को -1 मान लेते हैं। तो अब होता क्या, आंसर अपने इस तरह आने वाला है कि x प्लस -1 इंटू 4 बराबर -2। तो x -4 बराबर -2, x -2, x -4 प्लस 2 बराबर 0। तो x -2 बराबर 0, x बराबर +2। तो क्या आ गया, आपका यहाँ x का मान +2 आ गया। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो निकिल केंद्रीय परमाणु है अब उसकी ऑक्सीजन संख्या +2 होंगी। तो ये हमको लॉजिक आगे काम आने वाला है। आप देखिए, Cn होल 4 2- में निकिल +2 ऑक्सीजन अवस्था में है। तो अब हम करना क्या है, हमको सबसे पहले निकिल का परमाणु क्रमांक 28 होता है, हमको ऑलरेडी पता है। विन्यास होता है आर्गन 18 3D 4s 18 और 2 20 और 8 28 होता है। मगर यहाँ पर जो हमारा निकिल केंद्रीय धातु परमाणु है वो Ni2+ अवस्था में होता है। इस अवस्था में इसका आर्गन 18 होगा, 3D 8 होगा और 4s 0 होगा। 0 इसलिए आया क्योंकि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब बचे कितने, यहाँ पर 3D 8 बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस निकिल परमाणु की पहले लिखेंगे मूल अवस्था विन्यास Ni ग्राउंड स्टेट में। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3D 4s और 4p।
3d 4s 4p। तो अब देखिए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, डी में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। डी में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने, और इन दोनों में रिक्त ऑर्बिटल है। तो आप समझिए अब होता क्या है कि जो Cn माइनस है वो प्रबल लिगेंड है, जो 3d ऑर्बिटल के जो 3d Cn प्रबल लिगेंड है, जो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देते हैं। अब अर्थात जो यहाँ पर हमारा Ni2+ था, एक 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वापस कहाँ पर आ जाएगा, युग्मन यहाँ हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अब रिक्त हो जाएगा। तो हुआ क्या कि यार इलेक्ट्रॉन वापस डी में आ गया, मतलब होने के नियम के विपरीत युग्मन होता है। ये इसलिए होता है कि Cn प्रबल लिगेंड है। Cn प्रबल लिगेंड d3d इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। अब हमारे पास जो Cn है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस तरह हमारे पास 4 Cn हैं, उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जो क्या करते हैं, जो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं Cn के पास, वो इन चारों कक्षक को दे देते हैं और उपसमूह से बंधकर निर्माण करते हैं। अर्थात NiCN होल 4 2- अणु का बनना। तो अब देखिए यहाँ 1 2 3 4, ये क्या होगा, ये 4 DsP2 संकरित कक्षक हो गए। अब होता क्या है कि जो 3d 1 2 3 4 2 2 4 2 6 2 8, ये जो 3d है और ये जो 4s और 4p है, इसके अंदर एक एक लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दान दे देता है और 4 उपसहसंयोजक बंध बनाता है। तो क्या हो गया, ये D हो गया, ये क्या हो गया, S हो गया, और ये क्या हो गया, P3 हो गया। NiCl4 का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो उसका चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकालने का तरीका होता है n+2, n मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, तो है ही नहीं, उसका मान 0 होगा। कैसा होगा, 0 होगा। और ये NiCl4 कैसा होगा, अणु चुंबकीय नहीं होगा बल्कि प्रतिचुंबकीय होगा और ये रंगहीन पदार्थ होगा। तो इस तरह हमने आज DsP2 क्या पढ़ लिए, DsP2 संकरण यहाँ पर हमने पढ़ लिए। तो यहाँ पर 1 Cn 2 Cn 3 Cn 4 Cn, यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो ये नहीं बनेगा, केवल इसमें क्या होंगे, एक D एक S और 2p ऑर्बिटल ही भाग ले पाएंगे। लास्ट वाला ऑर्बिटल भाग नहीं ले पाएंगे, ये भाग नहीं लेगा, ये भी भाग नहीं लेगा, मगर ये बनाना ज़रूरी है। अब हमारा बनता है DsP2 संकरण। अब इसके आखिर जब देखिए कैसी होने वाली है कि जो निकिल है वो तो केंद्रीय परमाणु है, 1 Cn 2 Cn 3 Cn 4 Cn, इस प्रकार की आकृति बनेगी जो वर्ग समतुल्य होंगी और इनके मध्य बंध कोण का मान 90 डिग्री होगा। इस तरह हमारा ये
DSP2 संकरण यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।